गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से जीएस स्टडी विद बीटू सिंह चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आप सबके बीच आया हूं और ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वेटेज रखता है। हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को आज बड़े ही अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद बीटू सिंह। ठीक है दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है। तो आज इस टॉपिक को इस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, इस तरीके से समझेंगे कि आइंदा कभी भी इस क्वेश्चन आए इस टॉपिक से तो हम मिस ना करेंगे और बड़े ही आसानी से उसको सॉल्व कर देंगे। मैं इस चीज़ को गारंटी लेता हूँ इस चीज़ का कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो भी टॉपिक आज हमने चूज़ किया है ये हर एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म, जैसे कि हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 बीसी में, बीसी का मतलब आप समझते हो बिफोर क्राइस्ट। इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था। स्थान का नाम है कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम, जो कि आज के डेट में आपका वो नेपाल तराइन क्षेत्र में पड़ता है। इनके पिताजी का नाम सुधोधन था, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया, कहीं कहीं माया देवी भी मिलता है इनका नाम, जो कि कौलीय वंश की राजकुमारी थी। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का निधन हो गया, जिससे इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी प्रजापति द्वारा किया गया। ठीक है, कपिलवस्तु के सैर पे जब ये निकले थे तो इनको रास्ते में 4 ऐसे दृश्य दिखे थे जिनसे इनका हृदय द्रवित हो गया था और ये संसारिक जो मोह माया था उससे अलग होकर कुछ अलग हटके करना चाहते थे। वो 4 सीन इनको मिला था देखने को, उसका क्रम आपको याद रखना होगा। सबसे पहले इन्होंने देखा था वृद्ध व्यक्ति को, अति जर्जर अवस्था में वो व्यक्ति जो कि बार बार उठने का प्रयास कर रहा था और गिर जाया करता था। उसकी हड्डियों में इतनी जान नहीं थी, एकदम अत्यंत वृद्ध अवस्था में व्यक्ति था और उसे पीड़ा असहनीय हो रही थी। उसके बाद जैसे इन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़े तो उसके बाद देखते हैं एक बीमार व्यक्ति, एकदम मरण शैया पे लेटा हुआ वो व्यक्ति, मतलब एकदम अपना आखिरी स्टेज पे था, जिसके चारों तरफ उसके परिजन बैठ के विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, पत्नी रो रही है, जी उठिए ना। इससे थोड़ा सा वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक डेड बॉडी को देखते हैं जिसको 4 लोग कंधे पे ले जा रहे हैं और उनके पीछे उनके परिजन विलाप करते हुए जा रहे हैं। इससे इनका हृदय काफ़ी द्रवित हो गया, काफ़ी दुखी हुए। फिलहाल थोड़ा सा और आगे बढ़े तो देखते हैं एक धर्मनिष्ठ सन्यासी जिसे न कोई किसी बात का चिंता न फिक्र, एकदम मगन मस्त अवस्था में संगीत करते हुए, अपना भजन कीर्तन करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। वहीं से इन्होंने अपने रथ को सीधे लौटा करके राजमहल लेके आए और काफ़ी दुखी हुए और जा करके बैठ गए। बैठ करके सन्यासी अवस्था में जा करके योग मुद्रा में बैठ के पीपल के वृक्ष के नीचे, काफ़ी पिता के द्वारा और लोगों के द्वारा इनको मनाया गया किसी भी तरीके से। ठीक है, चूँकि इनका जब जन्म हुआ था उससे पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी कि ये बच्चा जो है आगे चल के एक महान सन्यासी बनेगा। इस बात की हमेशा चिंता इनके पिताजी के मन में बना रहता था और वो सदा ये कोशिश करते थे कि इनको बाहरी दुनिया में बाहर ऐसा कुछ न दिखे जिससे इनका हृदय परिवर्तन हो, हर जगह खुशी और ऐसो आराम की सुविधा दिखे। इसलिए इन्होंने, इनके पिताजी महल में ही सारी व्यवस्था ऐसे बना के रखे थे कि इनको कभी भी किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ये संसार में दुख को जब भी देखते थे तो अपना दुख मान के हमेशा दुखी रहते थे। इसी बात के ध्यान में रखते हुए, मध्य रखते हुए इनके पिताजी ने इन्हें गृहस्थ जीवन में लाने का प्रयत्न किया और इनका विवाह एक सुंदर कन्या यशोधरा से कर दिया गया, जो कि शाक्य कर्ण के ही कन्या थी, जिनका अन्य नाम मिलता है गोपा, भद्दकचना और बिंबा भी मिलता है। इनकी विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। विवाह के बाद इन दोनों से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल था। लेकिन महात्मा बुद्ध का मन इन सारी चीज़ों में नहीं लगता था। उनका मन हमेशा इन संसार में उत्पन्न दुख और दुख के कारणों को किस तरीके से कम किया जाए, इसी बात में उनका ध्यान लगा रहता था।
अतः उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि महाभिनिष्क्रमण की घटना क्या है। 3-4 ऑप्शन होता है, तो आपको ध्यान रखना है महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना को ही कहा जाता है, जो कि 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था और 6 वर्ष की कठोर साधना तक इधर उधर भटकते रहे। सबसे पहले ये वैशाली गए, सबसे पहले इन्होंने वैशाली की यात्रा की और वहां पे सांख्य गुरु आलार कलाम से इन्होंने शिक्षा ली। तो इस तरीके से इनके प्रथम गुरु का अगर नाम पूछे कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो आलार कलाम थे, जो कि सांख्य दर्शन के गुरु थे। वहीं पे इन्होंने सांख्य दर्शन की दीक्षा प्राप्त की, शिक्षा ली और उसके बाद वहां से वो सीधे रवाना हुए राजगृह की तरफ। राजगृह में इनको रामपुत्र नामक व्यक्ति ने इनको योग की शिक्षा दी। तो इस तरीके से अगर पूछ दे कि महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे, तो रामपुत्र या फिर पिंडक भी उनको कहा जाता है। वहां से शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने गया की रुख की और गया के उर्वेला की गुफाएं जो है वहां पे इन्होंने साधना की। साधना काफी दिनों तक की। फिलहाल साधना करते हुए इनको थोड़ा से आगे बढ़े तो इन्हें 5 ब्राह्मण सन्यासी मिले, जो कि वो भी साधना के यानी कि ज्ञान के तलाश में ही थे। तो अतः इन 6 लोगों ने वहीं पे निरंजना नदी के किनारे बैठ के साधना शुरू की, लेकिन साधना बीच में ही टूट जाती है, क्योंकि एक सुजाता नाम की औरत उस टाइम वहां से क्या करती है, खीर लेकर के गुजरती है, जो कि बड़ा ही स्वादिष्ट खीर था, जिसका सुगंध उनके नाकों तक पहुंचता है महात्मा बुद्ध के, और वो वहीं पे अपनी साधना तोड़ देते हैं और वो पूरा खीर खा लेते हैं। इस बात पे जब उन 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पता लगा तो उन्होंने इनको पाखंडी और ढोंगी बताया। तत्पश्चात थोड़े दूर और आगे बढ़े कुछ दिनों के बाद तो इन्होंने निरंजना पुनपुन नदी के किनारे ध्यान अवस्था में बैठकर पीपल वृक्ष के नीचे 8 दिनों तक कठोर तपस्या और साधना किया बिना अन्न जल के। 8वें दिन यानी कि वैशाख पूर्णिमा के रात को इनको दिक् ज्ञान यानी कि परमात्मा की ज्ञान हुई, परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इनकी परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उस दिन से सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बन गए और जहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई जिस वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया और गया बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस घटना को, ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है, इस ज्ञान प्राप्ति को घटना को बौद्ध ग्रंथों में बड़े ही बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्नम में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और वहीं पे इन्होंने बौद्ध संघ की भी स्थापना की और बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित किया, लेकिन आगे चलकर अपने शिष्य आनंद एवं उपाली के कहने पे बौद्ध संघ में महिलाओं को अनुमति दी, प्रवेश की अनुमति दी। तो पूछ देगा कि अगर बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो और कोई नहीं थी बल्कि इनकी मौसी ही गौतमी प्रजापति ही थी। इनके प्रिय शिष्य आनंद एवं उपाली थे। इनका मृत्यु जो होता है 483 BC में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में होता है। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इतनी सी बात है। इसमें आपको ज्ञान वाली बात 4-5 चीजें ध्यान से सुननी है कि महाभिनिष्क्रमण धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। 16 वर्ष की अवस्था में शादी हुई थी। पत्नी का नाम याद रखना है कि यशोधरा है। पत्नी का नाम यशोधरा, मौसी का नाम गौतमी प्रजापति, माता का नाम महामाया, पिता सुदोधन, और इनका जन्म जो हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम, जो कि तराई क्षेत्र में पड़ता है। फिर अब बात करते हैं इनके बारे में कुछ और विशेष। जैसा कि बौद्ध धर्म में इनकी मृत्यु जो 483 BC में हो जाती है देवरिया उत्तर प्रदेश, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पे दिए, तो उन्होंने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए हैं। ठीक है, तो और बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या है। तो बौद्ध धर्म के 3 सिद्धांत मुख्य रूप से है। पहला सिद्धांत है त्रिरत्न, जिसमें बुद्ध धम्म और संघ आता है। दूसरा सिद्धांत है 4 आर्य सत्य, जिसमें इन्होंने बताया है कि दुख क्या होता है, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपद्या, यानी कि दुखों से किस प्रकार से निवारण किया जा सकता है, दुख से किस प्रकार से छुटकारा पाया जा सकता है, आखिर दुख मनुष्य के जीवन में क्यों होता है, ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पे बताई है। इसके बाद आता है अष्टांगिक मार्ग आता है। फिर आता है आपका
बौद्ध समितियां। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा बौद्ध संगीतियों के ऊपर ही होगा। तो फटाफट अभी आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 BC में हुआ था। लुम्बिनी वस्तु कपिल वस्तु लुम्बिनी ग्राम में, जो कि नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। इनके पिताजी का नाम सुधोधन था, जो कि साके गण के मुखिया थे। माता का नाम महामाया, जो कि कौलीय वंश की राजकुमारी थी। जन्म के 7वें दिन ही इनका निधन हो जाता है, जिससे सिद्धार्थ का पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी प्रजापति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, इनको इच्छा होती है अपने राज्य भ्रमण की, तो कपिल वस्तु के शहर पर निकलते हैं। तो रास्ते में इनको 4 ऐसे दृश्य दिखते हैं जो कि इनका पूरे जीवन को परिवर्तित कर देता है। पहला दृश्य, बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जो कि एकदम अति जर्जर अवस्था में है। दूसरा दृश्य, बीमार व्यक्ति दिखता है। और तीसरा, अंत्येष्टि के लिए ले जाया जाता हुआ 100। 4 लोग इनको ले जा रहे थे, 100। और चौथा, जो कि धर्मनिष्ठ सन्यासी, जो कि एकदम धर्मनिष्ठ व्यक्ति है और वो किसी भी चीज की चिंता न करते हुए संसार की सारी मोह माया से परित्यक्त अपनी मग्न अवस्था में भजन कीर्तन करते हुए आगे जा रहा था। और यहाँ से इन्होंने अपना रथ लौटाकर सीधे महल में लाया और चिंतित अवस्था में, मुद्रित अवस्था में जाके अपनी वाटिका में बैठ जाते हैं, जिससे इनके सारे लोग परिजन इनको मना वना के लेके जाते हैं। इनके पत्नी का नाम यशोधरा था, जिनका अन्य नाम गोपा भदकचना बिंबा भी मिलता है। इनकी आयु 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था। इन दोनों से एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम राहुल है। लेकिन महात्मा बुद्ध का भी गृहस्थ जीवन में मन नहीं लगता है। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 6 वर्ष की कठोर साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो निरंजना नदी के किनारे, जिसका अन्य नाम पुनपुन नदी भी मिलता है। और पीपल वृक्ष के नीचे समाधि अवस्था में इनको, ध्यानस्थ अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति है, वैशाख पूर्णिमा के दिन। और उसी दिन से सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध कहलाया और गया बोध गया कहलाया, तथा वो वृक्ष बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे, वही बोधि वृक्ष वही है जिसे शशांक ने आगे चलकर कटवा दिया था। ये बात आप माइंड में नोट कर लीजिएगा। किस पूछ देता है कि बौद्ध वृक्ष को किसने कटवाया था? तो शशांक नाम का एक शासक था, जिसने बौद्ध वृक्ष को क्या कर दिया था? कटवा दिया था। इन्होंने, जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश देने के लिए सारनाथ ऋषिपत्तनम को चुना। वहां पे इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को, भिक्षुओं को क्या किया? प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसी पे सारनाथ में ही इन्होंने क्या किया था? बौद्ध संघ की स्थापना भी किया था। और पहला अपना वर्षा काल सारनाथ में ही बिताया था। सारनाथ में इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की और उसमें, इस संघ में महिलाओं का प्रवेश वर्जित किया। लेकिन अपने प्रिय शिष्य आनंद एवं उपाली के कहने पर इन्होंने बौद्ध संघ में महिला को प्रवेश की अनुमति दी। और पहली अगर भिक्षु पूछे तो गौतमी प्रजापति ही थी। इस तरीके से 80 वर्ष की अवस्था तक, 80 वर्ष टोटल महात्मा बुद्ध जिए। और 80 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने इधर उधर घूम घूम के अपनी ज्ञान भरी उपदेश देते रहे। लोगों का जीवन में जो भी दिक्कतें परेशानी थी, उसको निवारण के लिए तरीका बताते रहे। 80 वर्ष की अवस्था में 483 BC में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण की घटना कहा जाता है या महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांत है, जिसमें 3 बातें प्रमुख है। पहली त्रिरत्न सिद्धांत है, जिसे बुद्ध, धम्म और संघ। उसके बाद आपको 4 आर्य सत्य में दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। अब इसके बाद आपको जो पढ़ना है बौद्ध समितियों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आता है, जो कि नेक्स्ट अगले वीडियो में कवर अप किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके इतने से सपोर्ट से काफ़ी हम लोगों को क्या मिलेगा? प्रोत्साहन मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।